श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती, जिसमें बात चल रही थी कि सृष्टि जो है सत से हुई कि असत से हुई, और जिसमें बताया कि असत से असत सृष्टि का जन्म हुआ तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये तो सेम ऐसा ही है जैसे कि एक बंध्या पुत्र के पुत्र जा रहे हैं। जब बंध्या पुत्र था ही नहीं तो उसके पुत्र कहाँ से होंगे? और एक खरगोश के सींग का एग्जाम्पल दिया। खरगोश के सींग का धनुष बनाया। खरगोश के सींग तो होते ही नहीं तो धनुष कहाँ से बनेगा? तो कई एग्जाम्पल दिए स्वामी जी ने, जिसमें बताया कि असत तो कोई चीज़ होती ही नहीं, उससे सृष्टि नहीं हो सकती। अब आगे एक उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी। हमारे मित्र हैं जबलपुर में, बड़ी मुश्किल से जिंदगी में बेचारे को एक बार 600 रुपये के नोट मिले। उन्होंने कहा कि अच्छा 600 इकट्ठे आ गए तो इनको आगे के लिए रख लें। एक टीन के डब्बे में उस नोट को रखा और टीन के डब्बे को माटी में गाड़ दिया। माटी की सील आई और डिब्बा सील गया। 4 महीने बाद निकाला तो वहाँ नोट नहीं था, पानी था। वह 600 भी बेचारे के चले गए। इस दुनिया में जब हम सुख की धारा को रोक रखना चाहते हैं तब वह तकलीफ देती है, और जब हम चाहते हैं कि दुख की धारा हमारे जीवन में आवे नहीं तब तकलीफ होती है। गंगा जी बह रही हैं, कभी फूल बहता हुआ आया तो कभी मुर्दा बहता हुआ आया। यह जीवन की गंगा बह रही है, उसमें कभी अपने अनुकूल आता है तो कभी प्रतिकूल आता है। इसको हमेशा से सहते आए हो और हमेशा सहते रहना पड़ेगा। कालिदास का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नैनी चर्ये अच्छोपुरी च दशा चक्रेन्मिक्रमेण कस्येकांतम सुखम उपनतम दुखम एकांततो वाह। दुनिया में कौन ऐसा है बताओ ना, किसी एक का नाम लेकर बताओ जिसको जीवन में सुख ही सुख मिला हो। क्या राम के बाप नहीं मरे? तो क्या राम का भाइयों से वियोग नहीं हुआ? क्या राम की पत्नी का हरण नहीं हुआ? क्या राम की आंखों के सामने उनकी पत्नी धरती में नहीं समा गई? भागवत में यह बात लिखी है कि खुद श्री कृष्ण को अपने बेटों को मारना पड़ा। उनको पत्नियों को डाकू ले गए, और जिनको पढ़ना हो वह भागवत के 11वें स्कंद में पढ़ लें। कथा समाप्त करने वाले यह नहीं सुनाते, सुनकर भक्तों को तकलीफ होगी। महाभारत में लिखा है, श्री कृष्ण और बलराम के शरीर का दाह किया गया। भागवत में उसका अर्थ थोड़ा बदल के कह दिया जाता है। यह श्लोक हमको याद है जहाँ स्वर्ण आरोहण पर्व में इसका वर्णन है। तत्शरीरे रामस्य वासुदेवस्य च अभयो अन्विष्य दाहयामाश पुरुषे राप्त कारी भी। वासुदेव और राम दोनों के शरीरों का साथ ही साथ दहा कर दिया गया। श्लोकों में उभयो पद भी पड़ा है। नहीं तो
कोई ऐसा अर्थ भी कर दे कि वासुदेवस्यो रामस्य वासुदेव के पुत्र बलराम जी का दाह कर दिया गया। अब हम आपको यह बात सुना रहे हैं कि संसार में दुखी कौन हो रहा है? वही जो चाहता है कि दुख की धारा हमारी ओर न आवे, वही जो चाहता है कि सुख की धारा हमारे घर में आकर टिक जाए। वह तो बहता पानी है भाई, दुख की धारा को भी बहने दो और सुख की धारा को भी बहने दो। आत्मदेव तो सदा अचल चट्टान की तरह बैठे हुए हैं, ये तो कुटस्थ हैं, तटस्थ हैं, आत्मदेव हैं, सद्वस्तु है। यही जगत में रहने की प्रक्रिया है। दुनिया नाशवान है, यह बात कैसे समझें? इसके लिए एक और मंत्र दे रहे हैं भागवत का, जिसका वर्णन कर लिया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।